हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 1404 नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस अ नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू 1। So the question is given a binary representation of an integer as a string s. Return the number of steps to reduce it to 1 under the following conditions। ठीक है, तो हमें बेसिकली दो कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पर। और इसमें से पहली कंडीशन क्या है कि अगर मेरा करंट नंबर जो है वो इवन है तो हमें उसे डिवाइड कर देना है बाय 2। ठीक है, और अगर करंट नंबर मेरा ऑड है तो हमें उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, और इट इज गारंटीड दैट यू कैन ऑलवेज रीच वन ऑफ ऑल टेस्ट केसेस। यानी कि ये गारंटीड है कि मेरे जितने भी टेस्ट केसेस होंगे ना, एट द एंड मुझे 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसकी मुझे वो मुझे सोचने की जरूरत है नहीं कि भाई अगर नहीं मिला तो क्या होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि भाई मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ये मेरे को एस दे रखा है, ठीक है, एस जो मेरे को दे रखा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये किसी नंबर का है। ठीक है, तो ये बेसिकली 13 का है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर 13 इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये 13 क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें क्या बोला था इसने कि अगर ये ऑड नंबर है तो उसमें आप 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो 13 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 14। तो स्टेप 1 मेरा क्या हो गया कि अगर मैं 13 मेरा ऑड नंबर है ना, तो इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 14। अब 14 मेरा क्या है, इवन नंबर है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। ठीक है, और ये मेरा आ गया 7। अब 7 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, तो इसमें फिर से मेरे को 1 ऐड कर देना है, तो मेरे को मिल जाएगा 8। अब 8 क्या है, मेरा इवन नंबर है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो और मिल जाएगा मेरे को 4। अब 4 क्या है, मेरा इवन नंबर है, तो फिर से 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2। अब ये 2 मेरा फिर से इवन नंबर है, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में मेरे को मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर मेरे कितने स्टेप्स लगे, नंबर ऑफ स्टेप्स अगर मैं बताऊं तो मेरे लगे 6, तो इसका आंसर भी आ गया 6। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो है 10 जो है मेरा, ये है एक क्या कहते हैं इसको, 10 कॉरेस्पॉन्ड टू अ नंबर 2 इन देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बेसिकली 1 0, इसको 10 मत पढ़ना। तो 1 0 होता है मेरा 2, तो 2 में तो बस एक ही स्टेप लगेगा ना, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, सॉरी ये है एक इवन नंबर, तो इवन नंबर के केस में 2 से डिवाइड करना है। तो अगर आप 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो वो 1 आ जाएगा, तो आपका काम जो है वो सिर्फ एक स्टेप में हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सोचूं अप्रोच कि भाई कैसे हो सकता है, तो यार ये तो इजी है ना कि यहाँ पर सिंपली इन्होंने बता भी रखा है एक्सप्लेनेशन में। आप ऐसे ही कर सकते हो कि आपको जो ये मिल रहे हैं, जो आपको बाइनरी नंबर जो आपको मिल रहा है ना इनपुट में, उसको आप पहले तो कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर आप पता कर दो। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि भाई वो ऑड है या इवन है, तो अगर वो इवन है तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर वो ऑड है तो उसको आप +1 कर दो, है ना। और अगर आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उसको करस्पॉन्डिंगली आपको जो बाइनरी मिलेगी उसको कन्वर्ट कर देना, तो वहाँ पर उस सारे केस में आपका एस जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस आप कर सकते हो। बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि भाई देखो, अगर मेरे को इनपुट में एक बाइनरी नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर मेरे को एक सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं इनपुट में, और मुझे पता करना है उसको देख कर कि भाई वो जो इनपुट में मुझे दे रखा है वो बाइनरी नंबर एक इवन नंबर का होगा या एक ऑड नंबर का होगा, तो वो तो मैं इजिली पता कर सकता हूँ ना विद द हेल्प ऑफ इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो अगर मेरी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अगर मेरी 1 होती है, तो जैसे इस केस में देखो मेरा 1 है। ठीक है, तो मुझे ये चीज पता है भाई कि अगर मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि राइट मोस्ट बिट जो है मेरी, अगर वो 1 होती है, तो वो जो नंबर होता है ना मेरा, वो एक ऑड नंबर होता है। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो इसमें जो राइट मोस्ट बिट है वो है मेरी 1। तो इस केस में जो नंबर ये है मेरा इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, आप हर केस में देख सकते हो ये। और सिमिलरली अगर मेरा राइट मोस्ट बिट 0 होता है तो वो होता है मेरा ऑड नंबर। तो मेरे को सिर्फ लास्ट बिट चेक करनी है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट बिट में चेक कर लिया अगर मैंने, तो मैं पता कर सकता हूँ कि भाई ये जो नंबर है ये मेरा ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। और फिर अगर मेरा जो है वो इवन नंबर है तो उसको आप सिंपली 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज है कि मेरे को पता करें नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको, तो यानी नंबर ऑफ स्टेप्स मेरा एक से बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में मैं नंबर ऑफ स्टेप्स अपने +1 कर सकता हूँ उसमें। बट अगर वो सपोज करो कि ऑड नंबर हुआ, तो उस केस में क्या करना है मेरे को, तो ऑड नंबर हो तो पहले उसमें +1 करूंगा एंड देन वो इवन हो जाएगा एंड देन उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑड के केस में, ठीक है, यानी कि इन केस ऑफ ऑड मेरे को यहाँ पे बेसिकली दो चीजें करनी पड़ी है। पहला जो है वो क्या है कि मैं ऐड कर रहा हूँ 1। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि 1 ऐड करने के बाद वो ऑड नंबर इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर मैं उसको जब 2 से डिवाइड करूंगा तो उसमें एक और स्टेप ऐड हो रहा है। ठीक है, देन डिवाइड बाय 2। तो यानी कि इसमें जो मेरे स्टेप्स ऐड हो रहे हैं ना, उसमें बेसिकली मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है कि भाई मैं इसमें जो ये 1 ऐड कर रहा हूँ ये कहाँ से आया। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कैरी वेरिएबल बना सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
कैरी वेरिएबल बना सकता हूँ। तो कैरी वेरिएबल मैं इनिशियली 0 कर दूंगा, और जैसे मेरा मेरे को काउंट इनकाउंटर होगा कि भाई ऑड नंबर मेरे को मिल रहा है, तो इसको मैं सेट कर दूंगा 1 से, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा इन केस ऑफ ऑड नंबर्स, इन केस ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो मेरे बेसिकली ये है इसका आइडिया, और इसको अब सिंपली हम कोड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पर एंड, तो वो हो जाएगी एस डॉट लेंथ, ठीक है। और मैं नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे पता कर लेना, तो उसको मैं 0 से सेट कर देता हूँ, और इसी को मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। और मेरे को अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर मैं जो लूप यूज करूंगा, तो जैसे मैंने बताया ना कि मेरे को जो है राइट मोस्ट बिट चेक करनी है, ठीक है। तो मैं अपना लूप जो है ना वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे को इसको स्टार्ट करना पड़ेगा लास्ट से, यानी कि n-1 से। और कब तक करूंगा, जब तक ये ग्रेटर देन 0 है, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जैसी 1 हो गया तो मुझे स्टॉप कर जाना है, और आई को मैं रेड्यूस करूंगा माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं लास्ट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई राइट मोस्ट भी चेक करनी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट भी चेक करनी है मेरे को, ठीक है। और आप सिंपली अब क्या कर सकते हो कि एक एक करके बिट मिलेगी, जो कि एस ऑफ आई, यहाँ पे मेरे को -0 भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट इट इनटू इंट, ठीक है। अब ये बिट मिल गई, आप सिंपली चेक कर लो ना कि ये जो बिट है मेरे को मिली है, इसका मॉडल से अगर 2 से करूँ तो ये 0 अगर आ गया, तो उस केस में क्या है कि भाई ये एक इवन है, तो अगर ये इवन है तो स्टेप्स को आप +1 कर दो, ठीक है। एल्स वाला केस क्या है कि भाई ये जो है मेरा ऑड है, यानी कि ऑड वाला केस। अगर ये मेरा ऑड वाला केस है, तो उसमें मेरे को मैंने क्या बताया था कि मेरे स्टेप्स में मेरे को 2 ऐड करना है, और इस केस में जो कैरी है वो हो जाएगी मेरी 1, ठीक है। और आप सिंपली क्या कर सकते हो यार, लास्ट में आपको रिटर्न करना है ना, तो स्टेप्स नहीं रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर, स्टेप्स के साथ साथ आपने जितनी कैरीज ऐड करी है वो भी तो रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो ऐड होगा ना उसमें। यानी कि मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा कैरी भी, स्टेप्स प्लस कैरी बेसिकली रिटर्न कर दूंगा। और इसको अगर मैं यहाँ पर कह रहा है कि भाई कैरी तुमने डिफाइन नहीं करा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कैरी मेरा इनिशियली 0 होगा। तो देखो ये एक्सेप्ट हो गया, और इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आ रहा है मेरा रॉन्ग आंसर, ठीक है। और ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैरी को 1 तो सेट कर दिया, यानी कि जब ऑड वाला केस था, तो उस वाले केस में मेरा कैरी जो है वो 1 हो जाएगा। और इससे पहले वाला जो, मतलब अगर मेरा ऑड वाला केस में रीच नहीं करता, तो पहले मैंने कैरी को 0 सेट कर रखा था, ठीक है। बट यहाँ पर मेरी जो ये बिट मिल रही है ना, इसमें मैं ये कैरी को ऐड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मेरे को प्लस कैरी भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अब मैं इसको सबमिट करके देखूँ, तो बेसिकली मैं अपनी बिट्स को मेरे को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, तो वही चीज़ करी है मैंने, तो वो मैं करना भूल गया था। तो देखो अभी एक्सेप्टेड हो गया है, और 108 डेज आर कम्प्लीटेड, ठीक है। तो इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पर आप सिंपली एक लूप का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही आप उतनी बार आप आइटरेट करो, तो यानी कि ओ ऑफ एन जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और स्पेस हम कुछ यूज़ नहीं करें तो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, विच इज़ ओ ऑफ 1, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।